में एक बड़ी तारीख के तौर पर दर्ज हो चुका है। यरूशलेम यानी एक ऐसा शहर जिसके लिए जितना खून बहा शायद ही कभी उतना किसी शहर के लिए बहा हो। यरूशलेम जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र है, जिस पर कब्जे के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ। फिर वो दिन भी आया जब इजराइल ने शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग थे जो चाहते थे कि जब भी फिलिस्तीन एक अलग देश बने तो पूर्वी यरूशलेम ही उनकी राजधानी बने। फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र और राजधानी के लिए दुनिया के ज्यादातर देश प्रतिबद्ध हैं। भारत भी उनमें से एक है। लेकिन अमेरिका ने जब पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया तो दुनिया सख्ते में आ गई। 14 मई का दिन अमेरिका के इस ऐलान के हकीकत में तब्दील होने का दिन है। अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीव से हटाकर यरूशलेम स्थापित कर दिया है। फिलिस्तीन समेत अरब देश और यहां तक कि अमेरिका के कई सहयोगी इस कदम को इलाके में शांति भंग करने का कदम बता रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ये शांति के लिए उठा एक कदम है। ऐसा क्या है यरूशलेम में जो फिलिस्तीन, इजराइल और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति, संघर्ष और अस्तित्व का सवाल बना हुआ है? क्या है यरूशलेम की कहानी? क्या है इजराइल और फिलिस्तीन विवाद? क्यों अमेरिका ने यह कदम उठाया और कौन अमेरिका के साथ है और कौन नहीं? ये तमाम सवाल आज विशेष में। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी दूतावास दुनिया के इतिहास की एक बड़ी घटना है। जर्मनी समेत तमाम देशों की चेतावनी से समझा जा सकता है कि इस घटना का आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है। लेकिन फिलहाल ऐतिहासिक शहर यरूशलेम एक बार फिर सुर्खियों में है। यरूशलेम, अल-कुद्स या जेरूशलेम, सदियों से यह शहर ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। यह दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की आस्था का केंद्र है। इस शहर के आंगन में ये तीनों धर्म परवान चढ़े हैं। हालांकि मौजूदा हालात में यह मानना मुश्किल है कि इन तीनों धर्मों में किसी बात पर एकता भी हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि सैकड़ों बिंदु हैं जहां ये तीनों धर्म एक नजर आते हैं। इनमें से कई बिंदु यरूशलेम में हैं, और जो एक चीज तीनों धर्मों को जोड़ती है वो है पैगंबर इब्राहिम, जो इन तीनों के ही पितामह हैं। मुसलमान सब जुडाइज्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, फिर उसके बाद मुसलमानों के लिए, तो तीनों का ये धार्मिक स्थल है वहाँ पे। और इसी वजह से वहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो मुसलमानों के साथ मिलके, अरबों के साथ मिलके लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन में ही रहना चाहिए। वो अपने को स्वयं पैलेस्टीनियन कहते हैं। आदम, नूह, लूत, सुलेमान, याकूब, जकरिया, सालेह, खिज्र, दाऊद, अय्यूब, इसाक, इस्माइल और मूसा समेत तमाम पैगंबर हैं जिनकी तीनों ही धर्मों में बराबर मान्यता है। तोराह की तमाम कहानियां बाइबल में और इन दोनों के तमाम किस्से और नबियों के कारनामे कुरान में जस के तस रख दिए गए हैं। सारा और हाजरा तीनों धर्मों में विशेष स्थान रखती हैं। कुरान में ईसा की मां मरियम पर एक पूरा सूरा है। इसके अलावा कई जगह न सिर्फ तीनों धर्मों के धर्मस्थल बल्कि धार्मिक प्रतीक और पूजा पद्धतियां भी मेल खाती हैं। हिब्रू का शलोम अरबी में सलाम हो जाता है। यहूदियों की टोपी वेटिकन में थोड़ी बड़ी तो अरबों में थोड़ा और बड़ी हो जाती है। यरूशलेम में आकर तीनों ही धर्मों की आस्थाएं चरम पर होती हैं। जो यरूशलेम तीनों धर्मों को जोड़ सकता था वही अब तीनों के बीच विवाद का केंद्र बन जाता है। इन तीनों मजहबों का वहाँ पर बड़ा अच्छा बेस है उस जगह पर, और इन तीनों मजहबों की बहुत ही अहम और पूरी दुनिया में जिसे कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण उनकी